साहेब बंदगी। नमस्कार आप सब मित्रों को। आज की साखी है, गृह तज के भये उदासी, बनखंड तप को जाए, चोली थाकी मारिया बेरी चुन चुन खाए। गृह तज के भय उदासी। कितने लोग होते हैं घर संसार के झंझटों से उबकर परेशान होकर संन्यास धारण कर लेते हैं, जंगल में चले जाते हैं, बनखंड तप को जाए। सोचते हैं कि यहाँ झंझट से अच्छा तो हम जंगल में रह करके साधना तपस्या करेंगे और अपना कल्याण का काम कर लेंगे। चोली थाकी मारिया बेरी चुनी चुनी खाए। अब जब वहाँ रहते हैं, एक वैराग का जोश रहता है, वहाँ जाते हैं और उसके बाद में कुछ दिन में जब वहाँ की स्थिति भी उनको गंवारा नहीं होती, अच्छी नहीं लगती, भूख लगती है, तो के बेरी चुनी चुन खाए। बेरी को चुन कुचुन कर खाते हैं, साधारण बेर जैसे साधारण फल को भी खाते हैं। इसमें एक प्रकार से व्यंग है लोगों के लिए। घर संसार के झंझटों से उबकर कई बार होता है, लोग अपने घर परिवार में कुछ उलझन होती, तनाव होती तनिक, तो फिर उसको छोड़ करके जंगल में जाकर के रहना चाहते हैं, साधना आश्रम में जाकर के रहना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम साधना कर लेंगे। लेकिन जब कुछ समय बाद में जोश ठंडा होता है, तब पुरानी बातें याद आती है। गुरुदेव जी ने एक घटना उद्धृत की है कि एक सज्जन थे, भावुक किस्म के थे, और वो समय समय से आश्रम में आया करते थे, संत आश्रम में आया करते थे। वो जब आते थे तो एक दो दिन के लिए आते थे तो खातिरदारी हो जाती थी। अब भाई अच्छे संपन्न भक्त हैं तो कुछ अच्छा बना दो, बना देते थे, खिला पिला देते थे। तो वो बात में घर में कोई बात हुई तो कहे भाई अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं आश्रम में चले जाऊँगा, वहीं साधना भजन करूँगा। ऐसे कह के वो साधना के लिए निकल जाते थे, निकलने के सोचने लगे। फिर एक बार भावुकता में आकर के घर छोड़ दिया, जा करके आश्रम में रहने लगे। तब कभी कभार जब आते थे तब तो भाई एक दो दिन के लिए आए हैं करके मेहमान नवाजी हो जाती थी कि भाई अच्छा से तरकारी बना दे, कुछ कर दे। लेकिन आश्रम का जो सामान्य नियम है, जो सादा भोजन, सिंपल भोजन बनता था, वही बनने लगा। अब रोज रोज को उनके लिए स्पेशल तो नहीं बना सकते, सामान्य ढंग से जैसे और संत लोग खाते थे और लोगों के लिए बनता था, वही भोजन करने लगे। फिर कुछ दिन के बाद में उनको लगा कि यहाँ तो ठीक नहीं है, घर में अच्छा खासा खाने पीने वाले लोग, अच्छे घर के वो व्यक्ति था तो बढ़िया खाता पीता था। अब यहाँ एकदम रूखा सूखा, ना तो सब्जी में तेल नहीं, नमक नहीं, कोई मसाला नहीं, और उबली हुई सब्जी देते हैं, रोटी भी सूखी, भात भी सामान्य चावल का। बहुत परेशान होने लगा वो। एक दिन स्नान करने गंगा किनारे गया तो वो हाथ नाप रहा था, कहीं पे बैठा और हाथ नाप रहा था। गुरुजी उसे देख लिए, समझ गए, तो अचानक वो सामने गए तो देख करके वो डर गया। तो कहे बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मन ठीक नहीं है। तो कहे कि क्या करें गुरुजी, आया तो हूँ लेकिन अब यहाँ सेटिंग होना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, अब जोश में आ गया हूँ। मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है और कोई प्रोफेसर है, लेकिन अब आ गया हूँ तो एक मर्यादा भी है, जा भी नहीं सकता। तो संत ने कहा, गुरुजी ने कहा कि देखो मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम बीमार होने का नाटक करो और मैं तुम्हारे परिवार वालों को बुलाता हूँ, आएंगे, करेंगे और आपको डॉक्टर पास ले जाएंगे। तो एक मतलब नाटक करना है। गुरुजी की बात माने। जब वो कहे कि
फ़ोन दे दिया गया, फ़ोन नंबर अपने उनके घर परिवार को फ़ोन करके बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है भैया, तुम्हारे जो पिताजी हैं बीमार हैं और आओ उनको ले जाओ हॉस्पिटल में। तो आए, देखे तो बिल्कुल एकदम बेहोश से पड़े हैं और उनको फिर ले जाया गया। ले जाए, डॉक्टर ने चेक किया, कुछ पता नहीं चला, दवाई दी, फिर उसको फिर घर ले गए। घर ले गए, फिर कुछ समय बाद में होश आने का, वो तो सब जान ही रहा था, होश आने का नाटक किया। तो फिर कहा कि कहाँ हैं, मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। तो कहे सब लड़के थे, तो कहे पिताजी आप घर में हैं। तो कहे कि मुझे यहाँ क्यों ला लिए, मैं तो गुरु आश्रम में हूँ, गुरु के चरण में ही मरना चाहता था, वहीं मेरी मुक्ति गति होनी थी। तो फिर संत भी वहीं थे, गुरुजी भी वहीं थे। कहे मैंने कहा तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास ले गए थे ये लोग, अब इतने संपन्न तुम्हारे बाल बच्चे हैं, और इन लोगों की भी तो मतलब एक मर्यादा है। लोग कहते हैं कि अब बुढ़त काल में पिता की सेवा करनी चाहिए, संपन्न लोग हैं और उसको साधु आश्रम में भेज दिए, ऐसे सोचते हैं, इसलिए यहाँ आए हो तो यहीं रहो। कहे नहीं गुरुजी, मैं आपके पास में जाना चाहता हूँ आपके। तो कहे नहीं, मुझे गुरु मानते हो ना, गुरुजी ने कहा मुझे गुरु मानते हो ना। तो कहे हाँ, तो मेरा आदेश है तुम यहीं रहो। अब वो रहे। ऐसे सब गुरु तो होशियार नहीं होंगे, कुशल नहीं होंगे। तो कितने लोग होते हैं घर परिवार छोड़ करके भावुकतावश चले जाते हैं और फिर बाद में पश्चाताप होता है, वैराग का जोश उतरता है, तब वही घर परिवार की याद सताती है और वहां जो सामान्य भोजन करते हैं उसमें फिर वो विचलित होते हैं। इसलिए कभी भी किसी को भावुकता में पड़ करके घर बार छोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। जहां है, जैसे हैं, जिस परिवार जिस परिवेश में है, वहीं अपने आप को साधने का, अपने कल्याण का काम करना चाहिए। और अगर भावुकता में करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। और अगर घर परिवार में झंझट है, कुछ बातों को लेकर के कुछ अनबन हो गई, उसको लेकर के अगर घर परिवार छोड़ करके आप जाते हैं तो एक तरफ से भागेंगे तो वहां से भी भागना पड़ेगा, फिर कहीं चैन नहीं हो सकती है, कहीं आप सुखी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि भागने की जो वृत्ति है ना, हर जगह आपको भगोड़ा बनाएगी। वहां कुछ अड़चन लगेगा, वहां कुछ झंझट लगेगा तो वहां से भी भागेंगे। इसलिए साहब बहुत सुंदर बात कहते हैं, गृह तज के भय उदासी, बनखंड तब को जाए। घर छोड़ करके जंगल में चले गए। आजकल तो जंगल में कोई जा भी नहीं सकता, क्योंकि जंगल में उस प्रकार की व्यवस्था भी नहीं है, फल फूल भी नहीं मिलते, नदी झरने सूख गए हैं, जाकर के कहाँ करेंगे। कोई मठ आश्रम में रहेंगे, लेकिन वहां के भी झंझट और कुछ परेशानी को देखेंगे तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि हर जगह जिम्मेदारी है, हर जगह मर्यादा है। हाँ, और निश्चित अंदर में दृढ़ता है कि नहीं, रहना है, साधना भजन करना है और सब कुछ को छोड़ करके, तो फिर जाना चाहिए। और पहली बात तो यह है, अगर घर गृहस्थी कोई स्वीकार लिया है तो अपने दायित्वों का निर्वहन जरूर करना चाहिए। और अगर निकलना भी हो तो अपने पीछे जो श्रृंखला खड़ी है, चाहे अपने माता पिता हैं, अपने बाल बच्चे हैं, पत्नी हैं, उनकी पूरी व्यवस्था कर सके तो ही घर से निकलना चाहिए, और नहीं तो घर में रह करके ही साधना करना चाहिए। तभी अपना मन भी संतुष्ट होगा, सुखी होगा, और आप घर समाज की दृष्टि से भी अच्छे हो सकेंगे। ठीक, साहेब बंदगी।